हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एक बायो का टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है। आप ये देखिए कि सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है, सेल में जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी उसको मिलती है, वो रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। और हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसको जनरली हम रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन मेन सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है टूटता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन ट्राइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बन जाता है, हाइड्रोजन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एनर्जी काम आती है हमारे, है ना, सेल के वर्क में, सेल के। और कुछ एक एनारोबिक, उसमें क्या है कि सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड 3 में बदलता है। वैसे तो हम रेस्पिरेशन जो जनरल होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिसमें नहीं होती उसे एनारोबिक कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसमें 6 वाला 3 में बदलेगा, है ना, उसके बाद फिर 2 में, फिर 1 में, ठीक है। इस तरह बदल जाएगा। और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक देखो, सब में पहले साइटोप्लाज्म में आधी रिएक्शन होती है, उसमें जो है 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में बदल जाता है, जो पायरोबिक एसिड कहते हैं जिसको, 3 कार्बन कंपाउंड में। फिर वो आगे जाके क्रेब साइकिल में चलकर, है ना, एरोबिक में तो दे देगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है। लेकिन क्या है, जो एनारोबिक है उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड है। या फिर क्या बन जाएगा, वो आपका अल्कोहल बन जाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो वो जैसे यीस्ट से फर्मेंटेशन होता है ना, वो एनारोबिक कंडीशन में होता है ना। तो उसमें बंद, उसमें मान लो जो ये वाइन वगैरह बनती है, अल्कोहल बनता है, तो उसमें बंद कर देते हैं, ऊपर से सील बंद कर देते हैं। तो एनारोबिक यीस्ट डाल के एनारोबिक उसमें करते हैं, है ना। फंगस वगैरह एनारोबिक, बैक्टीरिया कुछ है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये मल्टी सेलुलर में नहीं होता। और कभी कभी हमारे मसल सेल में भी हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। और वो पेन वगैरह जो होता है ना मसल्स में, वो इसी कारण होता है, जब जो है लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाए तब हो जाता है पेन, ठीक है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, क्योंकि सेल सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, और वो एटमॉस्फेयर से भी लेता है, स्टोमेटा से। तो वो फोटोसिंथेसिस होके उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना देता है, उसे ग्लूकोज में और स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। ग्लूकोज होगा, फिर वो स्टार्च के रूप में उसमें हो जाएगा, है ना, प्लांट्स में। और रात में क्या होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ते हैं। ये कारण है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का। दिन में तो जो सेल की कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बनेगी वो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूज होके फिर वो वहाँ पे आएगी और वहाँ होके अपना यूज कर लेगा वो पेड़। लेकिन रात को नहीं यूज करता, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और मैंस के जो गिल्स होते हैं, आप देखिए जो फिश होती है उसमें गिल्स होती है, और गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन का वाटर लेती है, ऑक्सीजन टाइप वाटर लेती है, ऑक्सीजन उसमें चला जाता है अंदर। और स्लिट होती है उसमें, गिल स्लिट में ओपेरिकुलम होता है। ओपेरिकुलम जो है वो कवर होता है गिल्स के द्वारा, उससे जो है उसमें बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, और वो उसमें ऑक्सीजन जाके अंदर चली जाती है, डिफ्यूजन से जाती है अंदर, ठीक है। ऐसे मैंस में डेलिकेट ऑर्गन होता है, जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं। जैसे मैन में नोस्ट्रिल होता है, उसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर ये ट्रैकिया वगैरह है, इसमें जो है बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। उसके बाद फिर वो
लंग्स में चले जाती है, लंग्स में वो फैल जाती है, ठीक है, नली फैल जाती है, एलोवेलाई बन जाती है, बहुत सारी एलोवेलाई होती है, और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो फैलती है। जब ऑक्सीजन लेंगे तो वो ये डायफ्राम ऊपर आएगा तो वो खुल जाएंगी, फैलेगी, सरफेस एरिया एलोवेलाई का ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन वो अपना कंजप्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर एलोवेलाई में चली जाएगी, और जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगी। बस ये प्रोसेस है और कुछ नहीं। आपकी समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड प्लस एनर्जी। फिर ये जो है पाइरूवेट एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरियोबिक, ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये सेकंड, ये भी जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ईस्ट में होगा, ये मसल्स वगैरह में, मसल्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब आ जाओ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशल वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होगा ये, ठीक है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसमें एनर्जी कम निकलेगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। आपको इतना ही अभी करना है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली क्या होगा, ADP, एक ये होता है क्वाइन होती है एनर्जी की, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ मिलके ATP बना लेती है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, बना लिया। और जब एनर्जी, ठीक है, ATP बना लेगी, यूज, ये काहे में यूज होगा, फ्यूल के रूप में यूज होता है। ATP फ्यूल है। ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी में सब में फ्यूल के रूप में ATP यूज होगा, ठीक है। अब आ जाओ, ATP इज ब्रोकन, जब ATP टूटेगा, ATP ये टूटा, ADP प्लस P प्लस एनर्जी, तो ये 30.5 kJ पर मोल रिलीज होगा, 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। नीड क्या है, किसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसमें, ऑर्गेनिज्म में, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन एरोबिक वही होगा,
ठीक है। इनटेक ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, तो उसकी सेल जो है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहे, तभी वो डिफ्यूज होके जाएंगी। अब जब प्लांट वगैरह है, ठीक है, और सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, डिफ्यूज होके जाएगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा। और जो प्लांट्स हैं वो दिन में क्या करते हैं, दिन में तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, CO2 प्लस O2, CO2 H2 है, ये बना लेंगे, ठीक है। और रात में जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे। तो दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, और रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है पेड़ों से, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जो एनिमल है, एनिमल में वाटर के में क्या है कि गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट के अंदर क्या होता है, ओपर कूलम, ये कौन से फिशिज में बता रहा हूं, गिल, और ये होते हैं, इसे गिल स्लिट के अंदर ये ढके रहता है, ओपर कूलम, ठीक है, कवर्स होता है। तो ये जब वाटर आता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ठीक है, ठीक है। तो ओपेरिकुलम से वाटर अंदर बाहर जाता है, ठीक है, गिल से जाएगा, ओपेरिकुलम से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन का अमाउंट छोटा कम होता है, ठीक है, एक्वेरियम के अंदर मान लो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत फास्ट होगा ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा, आपने देखा होगा एक्वेरियम है, एक्वेरियम आपने घर में रखा, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम कर दो तो ब्रीदिंग होगी, बहुत तेज तेज ब्रीदिंग होगी, और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंस के अंदर क्या होता है, मैंस के अंदर क्या होता है, नोस्टिल होती है, ह्यूमन के अंदर मैं ह्यूमन क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये माउस से जुड़ेगी या ये है ना, ये है ना, ये ट्रैक क्या हो जाएगा, ये आई है इसकी, ये दो भागों में बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये आगे आगे एलविलाई बन जाएगी, है ना, एक लंग से आता है, एक लंग से आता है, ये बढ़ाया ना, तो ये हो गया, ठीक है, ये होगा इसके अंदर, ठीक है। ये लंग्स में, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये अंदर जाके एलोवेलाई में बदल जाएगा। पहले ट्राइका वगैरह डेलिकेट होता है ट्राइका, ये, और ये नोस्टिल में क्या है, डेलिकेट होता है, एयर प्लस म्यूकस,
ठीक है। और आपके सेकंड नंबर पे क्या है, ह्यूमन बीइंग में नोस्ट्रिल में ये हो गया हेयर प्लस म्यूकस, लाइनिंग होगी अंदर, ठीक है। और पास थ्रू द लंग्स बाय रिंग्स, रिंग्स होंगे हैं, कार्टिलेज ये कहाँ पे होंगे, थ्रोट में, ठीक है। तो ये कोलैप्स नहीं कर सकते आपस में, कार्टिलेज की वजह से कोलैप्स नहीं होता गले में कि ऑक्सीजन जाए और वो चिपक जाए और वो हो जाए, कार्टिलेज है उसके अंदर, तो इसलिए कार्टिलेज होता है इस पाइप में, जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर कार्टिलेज होता है। फिर आगे फिर ये जो है ये इसमें ये होता है एलोवेलाई, इसमें ब्लड सप्लाई रिच होती है, एल्वियोली होती है इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है ना। जब डायफ्राम हम ऑक्सीजन लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर आएगा, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इतना होता है इसमें, ठीक है। इसको ब्रीदिंग कहते हैं मेन, तो ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये हो गया है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको एलोवेलाई कहते हैं, ये बैलून लाइक है, ठीक है। ब्लड वेसल डायफ्राम मैंने बता दिया आपको क्या होता है। व्हेन द बॉडी साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है ना, और डिफ्यूजन प्रेशर कैन नॉट टेक प्लेस द ऑक्सीजन डिलीवर टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, अगर ज़्यादा बॉडी हो है तो ऑल पार्ट में बॉडी में नहीं जा सकती, ठीक है। रेस्पिरेशन पिगमेंट टेक प्लेस, ऑक्सीजन है ना फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड टिश्यू ऑफ डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, ठीक है। तो बॉडी से टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। अगर क्या है सर, बॉडी का साइज लार्ज है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, इंस्टेड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, टेक अप ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना, जो एयर लंग्स से आती है उससे ले लेते हैं और टिश्यू में पहुंचा देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन है ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अब ह्यूमन बॉडी में जो है ये लंग्स तो यहीं तक है, टिश्यू में हर एक में कैसे जाएगी ऑक्सीजन, क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके अंदर, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं हम, HB, इससे ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन का कंपाउंड बना लेगा और फिर उसको जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे ले जाएगा और वहाँ पे जाकर रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, RBCs, रेड ब्लड कॉर्पोस्यूल्स, ठीक है। द पिगमेंट इज प्रेजेंट RBC, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, CO2 मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2, है ना, एंड हैज द मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिलो फ्रॉम इन आवर ब्लड, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया आपके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। इस तरह से ही
स्टडी मेक इजी। ओके बाय।